पूर्णिमा महोत्सव 2020 वर्ष में डिजिटली मनाया गया। 4 दिन के इस महोत्सव में विश्व भर से सभी साधकों ने मास्टर्स ने भाग लिया। पत्री जी ने कहा कि ये बुद्ध पूर्णिमा हम सबके लिए विशेष है। इस बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव पर पत्री जी ने स्वर्णमाला पत्री जी को अपना संदेश देने के लिए कहा। अभी हम स्वर्णमाला पत्री जी का संदेश सुनते हैं जो उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दिया। गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में घर छोड़कर चले गए, लेकिन यशोधरा ने घर पर रहकर ही आत्मज्ञान पाया। इतने सालों बाद दोनों ने अलग अलग ढंग से दुखों को सहन किया और मार्ग खोजा। पत्री जी ने इस अवसर पर यशोधरा पुस्तक में से जो संदेश लिखा, उसी संदेश को पत्री मैडम ने पढ़कर बताया। आज के संदेश का विषय संसार में निर्वाण है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में कोई संन्यास नहीं है। वास्तव में हम संसार में रहकर ज्यादा से ज्यादा आनंद लेते हैं। संसार का आनंद लेकर साथ ही साथ निर्वाण प्राप्त करते हैं। संसार और निर्वाण दोनों साथ साथ। स्त्री पुरुष को संसार में साथ मिलकर रहना चाहिए और पुरुष को स्त्री का सम्मान करना चाहिए। हम आनापानासती ध्यान करते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में और परिवार में आनापानासती ध्यान को लाते हैं। हम अहिंसा शाकाहार को अपनाते हैं, परिवार में अहिंसा और शाकाहार को अपनाते हैं, सभी परिवारों में अहिंसा और शाकाहार अपनाते हैं। हम निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण स्वयं के लिए, अपने परिवार में और सभी परिवारों के लिए अपनाते हैं। बुद्ध की जय हो, यशोधरा की जय हो, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की जय हो। आज का संदेश यही है। हम अपने परिवार को छोड़कर संन्यास नहीं लेते, घर पर ही रहकर ध्यान करते हैं। यही पत्री जी का संदेश है। वास्तव में पत्री जी ही सही मायने में बुद्ध हैं, जो ये शिक्षा देते हैं कि परिवार में रहते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान करो, आध्यात्मिक विज्ञानी बनो। जब आप अपने संसार में ही रहते हुए आध्यात्मिक होते हैं तो आप महान आत्मज्ञानी हैं। एक आत्मज्ञानी ही ऐसा कर सकता है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। हम बुद्ध और यशोधरा की शिक्षा पर चलते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का अर्थ है बुद्ध की शिक्षा प्लस यशोधरा की शिक्षा। हमें निर्वाण पाने के लिए संसार में ही रहना है। परिवार छोड़कर संघ में रहना निर्वाण नहीं है। बेशक बुद्ध ने ऐसा किया है आत्मज्ञान को पाने के लिए, दुख के बारे में जानने के लिए। जब बुद्ध ने खोज करके बता दिया कि दुख क्या है, उसका निवारण कैसे होगा, तो हमें दोबारा से ये सब खोज करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है शांति कैसे मिलेगी। जब हम दूसरों से जान जाते हैं तो दोबारा वह सब करने की हमें जरूरत नहीं है। संसार को छोड़कर शांति और दुख का कारण खोजने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने पहले ही इसे खोज लिया है। हमें इस मार्ग पर अब चलना है। क्या खोज लिया है? बुद्ध ने आनापानासती ध्यान खोज लिया है। हमें यही करना है। जब आप जानते हैं तो इसे अपनाएं, नहीं जानते तो जानने का प्रयास करें। बुद्ध ने जो खोजा हम उसी मार्ग पर चलते हैं, लेकिन हम अपने घर परिवार को नहीं छोड़ते। हम यशोधरा की तरह रहते हैं। अब परिवार को छोड़कर जाना जंगलों में उचित नहीं। जब इतने मास्टर्स ने पहले ही खोज कर बता दिया है, उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है कि आनंद कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, आत्मज्ञान कैसे मिलेगा। हमें बार बार उसे नहीं खोजना। जंगलों में जाकर ध्यान, ज्ञान, आत्मज्ञान को ना ढूंढें। जो मार्ग उन्होंने बता दिया है हमें उस पर चलना है। यही पत्री जी कहते हैं। हमें उस ज्ञान को जीवन में उतारकर घर में रहते हुए खुशी से आत्मज्ञान पाना है। इतने महिला मास्टर हुए हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है।
वे कितने महान थे। जब हम सितान पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें सीता का योगदान पता चलता है। मानवता में शांति की स्थापना करने के लिए उन्होंने कितना योगदान दिया। यदि आप उनकी भागीदारी को नकारते हैं तो आप आत्मज्ञानी नहीं हैं। आत्मज्ञान के मार्ग पर आपको सीता के योगदान को स्वीकार करना है। सीता ने रावण के हृदय के अंदर प्रवेश किया और राम ने बाहर से युद्ध किया। रावण के बुरे विचारों को मिटाने के लिए सीता ने अपना योगदान दिया। रावण के हृदय में प्रेम पैदा किया और राम ने रावण को मारा क्योंकि वह किसी की बात नहीं सुन रहा था। जब बुराई बहुत बढ़ जाती है, सीमा से बाहर हो जाती है, तो उसे जड़ से मिटाना ही असली आत्मज्ञान है। राम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं रावण को नहीं मारूंगा। बुराई को खत्म करना ही है। रावण ने कितने सन्यासी और गुरुओं की हत्या की, उन पर अत्याचार किया। राम ने रावण को मारने का मार्ग चुना और सीता ने उसके हृदय में प्रेम को उत्पन्न करने का मार्ग चुना। बुद्ध दूर जंगलों में जाकर अपने आत्मज्ञान के मार्ग को खोज रहे हैं, जबकि यशोधरा ने महल में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया। अब कुछ सालों बाद हम यशोधरा को समझ रहे हैं और उनकी शिक्षाओं से लाभ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे अनुभव, मार्ग और अभ्यास में हम कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो भिक्षुओं ने अभी तक नहीं देखा। शायद बुद्ध के पूर्ण आत्मज्ञान के दृष्टिकोण से वह इसे समझ गए होंगे, पर उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कभी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। प्रजापति ने यशोधरा को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय, तुम्हें अपनी कहानी बतानी चाहिए। यही महल में ये कहानी गुम नहीं होनी चाहिए। यशोधरा ने प्रजापति की मदद की और उन्हें बिस्तर पर लेटाया। बुद्ध ने घर महल छोड़कर मुक्ति हासिल की, लेकिन यशोधरा ने घर पर रहकर ही मुक्ति का मार्ग पाया और दूसरों को बताया। हमारा मार्ग घर में रहकर एक दूसरे को समझकर इकट्ठे साथ चलने का है और यही सही मार्ग है। साथ साथ सीखना और साथ साथ चलना। आपको ये सत्य सुनना ही चाहिए, याद भी रखना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। पत्री जी ने ये अंश यशोधरा पुस्तक से लिया और यही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का संदेश है। हम सब बुद्ध के शिष्य हैं, पर हम यशोधरा के शिष्य भी हैं। हम अपने परिवार को बुद्ध की तरह नहीं छोड़ते। अपने परिवार, समाज और परिस्थितियों के साथ रहते हैं और संसार में निर्वाण प्राप्त करते हैं। यही हमारा समस्त मानवता के लिए विशेष संदेश है। हम केवल सन्यासी नहीं हैं, हम ऐसे सन्यासी हैं जो अपने घर में रहकर ध्यान करते हैं। हम दोनों का मिश्रण है। हमने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज बनाई। हम स्वर्णिम मध्य मार्ग में हैं। हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने प्रतिदिन के जीवन में धारण करते हैं, पर संसार को छोड़े बिना, यशोधरा की तरह। हम स्वर्णिम मध्य मार्ग में हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट इज इक्वल टू यशोधरा प्लस बुद्धा। हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने प्रतिदिन के जीवन में धारण करते हैं, पर संसार को छोड़े बिना। ये था स्वर्णमाला पत्री जी का संदेश। इसके बाद पत्री जी ने अपना संदेश दिया और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की रूपरेखा बताई। पत्री जी ने कहा, हम बुद्ध के शिष्य हैं और यशोधरा के भी शिष्य हैं। संसार में निर्वाण, यही हमारा मानवता के लिए विशेष संदेश है। हमें अर्धनारीश्वर तत्व को समझना, जानना और जीना है। फीमेल शब्द में मेल है, लेकिन मेल शब्द में फीमेल नहीं है। शी शब्द में ही है, लेकिन ही शब्द में शी नहीं है। हम सभी को आनापाना सती ध्यान बताते हैं। हम प्रतिदिन के जीवन में बुद्ध की शिक्षा का पालन करते हुए संसार में आनंद लेते हैं और उसे छोड़कर नहीं जाते। संन्यास ना लें। स्त्री पुरुष को संसारिक और आध्यात्मिक रूप से इकट्ठे रहना चाहिए। पुरुष को महिला का सम्मान करना चाहिए। यिन ओवर यांग, यानी स्त्री तत्व की प्रधानता हो। महिला प्लस पुरुष जैसे अर्धनारीश्वर तत्व है। शिव को आधा नारी तत्व को ग्रहण करना है, पर पार्वती को आधा पुरुष तत्व को ग्रहण नहीं करना। उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने आधे शरीर को पुरुष तत्व में बदलने की जरूरत नहीं है। हम आनापानासती ध्यान करते हैं।
हमारे परिवार भी आनापानासती ध्यान करते हैं, अहिंसा और शाकाहार का पालन करते हैं। ये बुद्ध पूर्णिमा हमारे लिए अत्यंत विशेष है। इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर में यशोधरा का आगमन हुआ है, प्रवेश हुआ है। इस वर्ष जो महिला ध्यान महाचक्र हो रहा है, इसीलिए यशोधरा का आगमन हुआ है। यशोधरा को आना ही है। यशोधरा को हम प्रणाम करते हैं। वह अत्यंत धैर्यवान है। वह बुद्ध के संग में प्रतिदिन अपने पुत्र राहुल से मिलने जाती थी। वह संघ के सब नियमों को देखती थी। वह हर दिन राहुल को देखती थी, पर कुछ समय बाद राहुल माँ से मिलना नहीं चाहता था। उसका माँ के प्रति मोह भंग हो गया। तब माँ का भी पुत्र के प्रति मोह भंग हो गया। माँ अपने ममतत्व को नहीं छोड़ सकती। वह अपनी प्रकृति में यानी अपने स्वभाव में रहती है। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ, जिसने उन्हें पाला, महाप्रजापति गौतमी संग में रहती थी, पर यशोधरा संग में नहीं गई। जब प्रजापति ने अपना शरीर छोड़ा, तो यशोधरा उनके शरीर को कपिलवस्तु में लेकर आई, राजा सुशोधन के पास। बुद्ध अपनी माँ और पत्नी का तिरस्कार कर सकता है, पर एक माँ या पत्नी कभी अपने पति या पुत्र को नहीं छोड़ सकती। संसार से दूर रहना हर स्त्री के स्वभाव के विरुद्ध है। स्त्री को संसार चाहिए। स्त्री संसार की नींव है। वह कभी भी संसार को नहीं छोड़ती, भागती नहीं। केवल मूर्ख पुरुष ही अपनी मूर्खता के कारण संसार को छोड़कर भागते हैं। यशोधरा बुद्ध के संग में नहीं रही, वे कपिल वस्तु में ही रही और आखिरी क्षणों तक सुशोधन की देखभाल करती रही। उन्होंने बुद्ध की शिक्षा से आनापानासती ध्यान लिया, पर वे अपनी प्रकृति और स्वभाव में रही। बुद्ध ने कहा, अप्पो दीपो भव, पर यशोधरा पहले से ही अप्पो दीपो भव की स्थिति में जीती रही। पूर्ण जीवन यशोधरा ने बुद्ध के संग में रहना अस्वीकार किया। जहां स्त्री का कोई सम्मान नहीं है। अपना शरीर छोड़ने से पहले यशोधरा ने घोषणा की कि मेरा भूतकाल आने वाले समय में ये सबका भविष्य बनेगा। हर एक मनुष्य के लिए पूरे विश्व में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का यशोधरा का ही मार्ग है। संसार में रहते हुए निर्वाण को पाना, आनापानासती ध्यान करना, परिवार में बैठकर शाकाहारी बनना, ध्यानी बनना, अहिंसा का पालन करना। पुरुष प्रधान युग समाप्त हो गया है। स्त्री प्रधान युग का आरंभ हो गया है। इसकी शुरुआत ब्रह्म कुमारी संघ से हुई। ब्रह्म कुमारी संघ में पुरुष आगू नहीं है, सभी महिलाएं ही नेतृत्व कर रही हैं। ब्रह्म कुमारी के संस्थापक ब्रह्म बाबा शिव बाबा ने महिलाओं के लिए इस संस्था की स्थापना की। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट सभी ब्रह्म कुमारियों को नमन करता है। गोयंका जी हमेशा जब भी प्रवचन देते थे, अपनी पत्नी को साथ रखते थे। गौतम बुद्ध के साथ ही यशोधरा कभी नहीं थी। उस समय से इस समय में ये सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है। गोयंका जी ने अपनी पत्नी को सभी कार्यक्रमों में साथ रखा, पर कभी वह बोली नहीं। उन्हें बोलने की अनुमति नहीं थी। पर अब पहले स्वर्णमाला पत्री जी बोलेंगी, तभी मैं बोलूंगा। महिलाएं प्रथम और पुरुष बाद में है। अब देखो कैसा महिला युग आ गया है। पत्री मैडम ने जो संदेश दिया, मैंने उसी संदेश को दोहराया है। हमें दोहराना ही है, ताकि हर मास्टर के मन में ये बात उतर जाए। ये असली पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का दर्शन शास्त्र है। ये बुद्ध की सेकेंड इनिंग है, मैत्रेय बुद्धा। यही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का दर्शन शास्त्र है। अब आपको समझ आ गया होगा कि पिरामिड मास्टर कौन है। पिरामिड मास्टर घर पर रहता है और घर से ही समस्त मानवता को संदेश देता है। हमारा परिवार में जन्म हुआ है, परिवार में हमारा पालन हुआ है और हम परिवार में रहकर ही शरीर छोड़ेंगे। हम परिवार को नहीं छोड़ते, पर हम भौतिकवादी मनुष्य नहीं हैं। हम आध्यात्मिक प्राणी हैं। हमारे परिवार भौतिकवादी परिवार नहीं है, हमारे परिवार आध्यात्मिक परिवार हैं। ये था स्वर्णमाला पत्री जी का संदेश और साथ पत्री जी का संदेश। अगला संदेश अगली कड़ी में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।